Hello everyone, welcome back to my channel Study with Yaksh. So I am back with a new video and a new topic. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोवेल क्या रहती है, ये वाली टर्म भी पूछ लेते हैं या इससे जो एच पी वाला एंट्रांस रहेगा ना आपका एम इंग्लिश का, तो उसमें भी आ सकता है कि टाइप ए का डिस्क्राइब करने को बोल दे आपको, या फिर जो 30 क्वेश्चन एम सी क्यू टाइप आएंगे उसमें, तो एम सी क्यू में भी पूछा जा सकता है इन नोबल्स के टाइप्स जो रहते हैं ना, तो उसके एग्जांपल के उससे रहता है पूछने का। तो और एस पी यू वाले में भी एम सी क्यू बन सकते हैं एक आध। तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम तो बताता हूँ मैं आपको क्या। द वर्ड नोबल कम्स फ्रॉम द इटालियन नोवेला, मीन्स न्यूज़ और शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू। बताया यहाँ देखो कि इटालियन वर्ड, तो ये वाला आपने रखना है कि कहाँ से इनका वो रहता है ना, कि इटालियन वर्ड कौन सा किस किस उससे आया है ना, ठीक है। नोवेला विच मीन्स न्यूज़ और शॉर्ट स्टोरी और ऑफ समथिंग न्यू। तो अ बुक दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल। और बताया है कि अ बुक दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट द पीपल एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल, द थिंग्स दैट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड, और जो बताई जाएगी आपको वो आपकी रियल उस पर नहीं रहेगी बेस्ड, ठीक है। अ नोवेल इज़ अ लॉन्ग रिटन फिक्शनल नरेटिव दैट इंक्लूड सम अमाउंट ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का कुछ एक अमाउंट रहता है, और ये लॉन्ग रिटन फिक्शनल होता है, ये कुछ भी रियल नहीं होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। इज़ अ लॉन्ग वर्क थ्रू कनेक्टेड इवेंट्स इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ स्पेसिफिक सेटिंग। नोवेल कैन बी ऑफ 60,000 टू 1,20,000 वर्ड्स। बताइए इसमें कि मिनिमम लिमिट कितनी रहेगी और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, ठीक है। और नोवेल इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ प्रोज एंड पब्लिश्ड एज वन बुक, ठीक है। फॉर्म ऑफ प्रोज में रहेगी ये, और पब्लिश किसी एक बुक में रहती है, ठीक है। प्रोज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज इन इट्स रिटन फॉर्म ऑफ प्रोज इज कंट्रास्टेड विद वर्स और वर्ड्स रिटन विद अ मेट्रिकल अरेंजमेंट, पोइट्री, ठीक है। जो मेट्रिकल अरेंजमेंट इसमें बताया है इसका कि पोइट्री रहेगी, ठीक है। लेगेसी सर वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड, किसने कहा था ये बताया है हेनरी फील्डिंग, द फादर ऑफ इंग्लिश नोबल। दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन, ठीक है। जो लेगेसी कहा था ना, तो वो कहा था आपका किसने, सर वॉल्टर स्कॉट। और इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल इन इंडिया, जो मॉडर्न नोवेल है ना इंडिया में किससे कहा जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और नोवेल नीचे बताइए, एक नोवेल राजमोहन वाइफ 1864। इंग्लिश की बताइए दुर्गेश नंदिनी। फर्स्ट नोवेल डैनियल डेफो, रॉबिन्सन क्रूज, मॉल फ्लॉन्डर्स। और डेट्स भी बताइए 1719 एंड 1722। ये आपने याद रखना है ये वाला, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और दिस एंड दिस, ठीक है। एमसीक्यू में बन सकता है, इसके चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू आर नेक्स्ट पेज, एग्जांपल ऑफ फेमस नोवेल, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन। जॉन आयरी बाय चार्लोट ब्रंट। Novel, Italian word, novella, literally a new thing. Novella, a prose fiction work that is shorter than a novel and larger than a story, ठीक है। बताया आपको सिंपली, जो पहले मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया ना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपने ये रखना याद कि किसने कौन सा किसका वर्क है। द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे का, और ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन, जॉन आयरी, चार्लोट ब्रॉन्ट, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ नोवेल्स, ये 8 या कितने कुछ 8 या समथिंग 9 कितने टाइप्स के रहते हैं। तो फर्स्ट नोवेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बिल्डिंग्स रोमन, एजुकेशनल नोवेल, सेकंड नेम ऑफ दिस नोवेल, ठीक है। जर्मन टर्म सिग्निफाइंग नोवेल ऑफ फॉर्मेशन एंड नोवेल ऑफ एजुकेशन। दिस वाले ये वाली जो नोवेल है ना, इसे नोवेल ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। इट इज़ अबाउट द मोरल ग्रोथ ऑफ प्रोटैगोनिस्ट from youth and adulthood. The term Bildungsroman originated from a word that is German Bildung, mean education, and Roman which mean novel, thus it means novel of education। बताया इसमें डायरेक्टली कि कहाँ से टेकन, फ्रॉम वेयर दीज वर्ड्स एंड टर्म्स आर टेकन, और कैसे कैसे इसका मीनिंग बनता है नोबल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये वाला आपने पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, उतना वैसे
मुझे तो ये वाला टॉपिक लगता है ना, सिर्फ एग्जाम्पल से MCQ जो बनता है ना वो ही पढ़ लेना आप, इसके बाकी खास कह नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Subject of these novels is development of protagonist mind and character and passage from childhood through various experiences and spiritual crises into maturity. Example: Great Expectation by Charles Dickens, History of Tom Jones, Henry Fielding. और ये आपको पूछा जा सकता है कि जो एजुकेशनल नोवेल है उसके एग्जाम्पल या तो फिर ये वर्क्स जो है ये किसके है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स लिख लेना आपने कि हेनरी फील्डिंग का है, और ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन, ओके। नाउ सेकंड नोवेल एग्जाम्पल नहीं सही कह सकते हैं, सब टाइप जो रहेगा हिस्टोरिकल नोवेल। इन दिस प्लॉट टेक्स प्लेस इन सेटिंग लोकेटेड इन द पास्ट, ठीक है। Plot takes place in the setting located in past, the things that have been done in past या हो चुकी होगी जो things, ठीक है। प्रॉपर बिगेन इन 19th सेंचुरी विद सर वॉल्टर स्कॉट, पीछे वाला इसका एग्जाम्पल आया था एक, ठीक है, याद रख लेना क्या था वो। The historical novel not only takes its setting and some characters and events from history, but makes the historical events and issues crucial for central character and course of narrative, okay। Example: War and Peace by Leo Tolstoy, The End of Eternity Asimov, ठीक है। These two are also example of MCQ type question that can be asked, तो इसके बाद मतलब पूछे जा सकते हैं, ठीक है आपको। और नेक्स्ट वन इज़ आर सेंटिमेंटल नोवेल्स डील्स विद इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल सेंटिमेंट्स लाइक हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ओके। एंड एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंटल आर पेमेला बाय सैमुअल जॉनसन, ठीक है। विक्टर ऑफ बेकफील्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये वाला भी आपने रखना है कि बन सकता है ये पेमेला वाला शायद आया है कहीं पे, ओके। ये वाला आपने एग्जाम्पल का MCQ आपने कर लेना, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज एंड आर फोर्थ पार्ट एंड टाइप epistolary novel comes from Latin word epistola, which means a letter, okay। The author conveys a story through a series of letters or documents. ऑथर इसमें कन्वे करेगा एक स्टोरी थ्रू डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स, ओके। लेटर्स आर द मेजर सोर्स यूज्ड बाय one or more character of epistolary action or inspiration, okay। Example: Dracula by Bram Stoker, Pamela or Virtue Rewarded by Samuel Richardson, Frankenstein by Mary Shelley। और ये ड्रैकुला वाला ये किसी और चीज़ का भी एग्जाम्पल है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एकदम से, पर है ये किसी का ड्रैकुला फर्स्ट नो नहीं कुछ है, ये बताऊंगा मैं आपको अगर मुझे याद आएगा, आगे मिलेगा, ठीक है। और नाउ फिफ्थ वन इज़ आर पिकारेस्क नोवेल derived from Spanish word picara, which means rough. The act of protagonist which is unusual or disreputable are narrated in episode form, okay। It depicts the adventure of clever but appealing hero, usually of a low social class society. In this type of novel we take the hero only that who belongs to the middle class and low social class society. The main character exploit of a renegade but beloved hero, okay। Now moving to next page, majority of picaresque novel are written in realistic tone में बताया आपको कि there is a little or no plot, pick big papers, ठीक है। ये पिकरेस इसका ये वाला ना एग्जाम्पल आपने याद रखना है, ये वाला आया है ये वाला भी, ठीक है, काफ़ी फेमस ये वाला वर्क है, ठीक है। चार्ल्स डिकन वाला फर्स्ट नोवेल। द गुड थीफ 2008, द गुड कंपेनियन, पेस्टोरल नोवेल। नो पेस्टोरल वाला तो भाई पता है पेस्टोरल क्या होता है, ये शेफर्ड्स वाला कुछ पीछे था ना, पेस्टोरल एक और चीज़ का सब टाइप भी था, तो उसमें बताया था कि शेफर्ड्स का कुछ इससे रिलेटेड रहता है। फिक्शन दैट प्रेजेंट्स रूरल लाइफ एंड सोसाइटी ऑफ शेफर्ड्स एज फ्री फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ द सिटी लाइफ से हट के इसमें रूरल और विलेजर की लाइफ दिखाई जाती है। फिक्शन है, इसमें बताया है कि फिक्शन इज़ लाइक दैट द थिंग दैट इज़ नॉट अ रियल थिंग और रियली नॉट हैपन। ये रहती है कि आपकी काल्पनिक होती है कि कैरेक्टर्स अपनी कल्पना में बनाए। द एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल नोवेल आर सर फिलिप सिडनी, एर्कोडिया 1590, कोल्ड कंफर्ट फार्म, स्टेला गिवंस, थॉमस लॉज, रोजिलिन। Now moving to Gothic novel, 7th part, it combines death, horror and atmosphere, is expected to be ghostly, terror, mystery, horror, thriller, dread, death, decay, supernatural or
haunted buildings are all the themes of this fiction. एग्जाम्पल ब्लैक हाउस बाय चार्ल्स डिकन के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है नोवेल्स में, ठीक है। और दिस वन नाउ एंड दिस वन और दिस, ये आपके मार्क कर लेना आपने, ठीक है, अपने हिसाब से। समझ नहीं आ रहा या मेरी बड़बड़ कुछ ज़्यादा लग रही है कि हाँ भाई बस पढ़ ही रहा है, तो आप ना इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए नोट्स बना लो, जैसा आपको अच्छा बे लगे आप मतलब कंक्लूज़न निकाल के अपने लिए बना लेना, ठीक है। और पिछले वाले का ये है एग्जांपल आपका फ्रैंकस्टीन 1880 बाय मैरी शेली। ये वाले वर्क्स जो रहते हैं ना, इनको आप प्लीज़ करके पढ़ लेना यार, क्योंकि ये काफ़ी बार आ जाते हैं और हमने ना सुने होते हैं या ना कुछ, मतलब बाद में बोलते हैं यार ये कहाँ से आ गई, ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि कुछ कॉलेजेस में तो चलो ऐसा है, पहले से ही प्रिपरेशन या प्रिपेयर करा देते हैं बच्चों को पहले से कि हाँ यहाँ ऐसे पढ़ना है, मतलब होता है ना थॉरोली पढ़ाते हैं पहले से ही। तो कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि उन बच्चों को सिलेबस का ना पता होता है ना उन्होंने कुछ पढ़ा होता है, जैसे कि मैं था, मुझे भी कुछ सिलेबस का उतना पता नहीं था, ना आइडिया था ना नॉलेज था। बस भाई पेपर देना, ना टाइम बचता है, इधर एनुअल एग्ज़ाम के बाद तुरंत बाद आ जाता है आपका ये एंट्रांस, कुछ ही टाइम बचता है, और इधर से कॉलेज के बाद सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है करें तो करें क्या भाई। इधर सब चीज़ें भर लेते हैं वो, मास्टर्स का भी एंट्रांस भर लेंगे, बीएड का भी भर लेंगे, कुछ और ऐसो ऑन भर के रख देते हैं, और अब तैयारी करें तो करें किसकी, कन्फ्यूज़न होता है लॉट ऑफ, ठीक है। जिसने करनी हो अच्छे से वो पहले से ही तैयारी रखता है सिंगल चीज़ की, ठीक है। और नाउ विदाउट वेस्टिंग दिस टाइम, और वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो रीजनल नोवेल डिस्क्राइब सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ड्रेस ऑफ पर्टिकुलर रीजन। नाउ कैंपस नॉलेज, कैंपस नोवेल, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूँ मैं बीच बीच में, डील्स विद द लाइफ एंड प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। नाउ द नोवेल ऑफ मैनर्स, अ रियलिस्टिक नोवेल focuses on the custom, conversation, and the way of thinking and the valuing of the upper social class. It is often called a novel of manners. H.H. मुनरो की है कौन सी नोवेल, इसकी एग्जाम्पल ये, ठीक है, साकी। नाउ नेक्स्ट पेज एक था मेरे पास बुक का, वो दिखाता हूँ मैं, अगर नहीं इसमें साइकोलॉजिकल नोवेल थोड़ा सा है, इसका पार्ट डिस्क्राइब किया, ठीक है। पॉपुलर इन 19th सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यार इसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये वाला टॉपिक आपने पढ़ के जाना, ठीक है, ये शायद आया था कुछ डिस्क्राइब करने को, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने को। दिस नोबल गोज डीप डाउन इनटू द वर्किंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एट द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल, इन्वेस्टिगेट द करेक्टर, स्पिरिचुअल, इमोशन एंड द मेंटल लाइफ, examining and explaining the characteristics, inner thinking process in detail. Example Mr. Dalloway by Virginia Woolf. This is also an important work, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का। ये डेलोवे, इसमें कुछ यार स्टोरी अभी याद नहीं आ रही है। डेलोवे ये आपका चैप्टर है, ठीक है, किसी उसमें ट्रांसलेशन स्टडी में किसमें किस बुक में है आपका ये चैप्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज बताता हूँ, यहाँ ये वाला आपने देख लेना, आपको लगेगा अच्छा या कुछ इसमें लेने लायक। नोवेल इज़ अ लॉन्ग वर्क ऑफ नरेटिव फिक्शन टिपिकली रिटन इन प्रोज, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नोवेल। इसमें बताया आपको कौन कौन सी, गोथिक नोवेल, एपिस्टोलरी, पिकारेस्क, साइंस फिक्शन, नॉन फिक्शन नोवेल, और उसके बाद थोड़ा बहुत आगे अलग सा डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी, तो इतनी थी हमारी आज की वीडियो। होप यू लाइक इट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।